बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी के अनमोल सब जो दिल को सुकून और अक़ल को रोशनी देते हैं। अल्लाह ताला ने इल्म को दिल के लिए वही हैसियत दी है जो ज़मीन के लिए बारिश की है। जैसे बारिश के बगैर ज़मीन की ज़िंदगी मुमकिन नहीं, इसी तरह इल्म के बिना दिल की ज़िंदगी का कोई इम्कान नहीं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से बेहतर है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम भी औरों के लिए दूसरे हैं। इंसान की असल मौत इस वक्त होती है जब वो किसी के दिल और दुआओं से निकल जाता है। वालिदैन अगर बच्चे की बर्थडे पे खर्च किए जाने वाले पैसे बच्चे के सामने किसी गरीब को दें तो वो बड़ा होकर पैसे बर्थडे मनाने की बजाय किसी गरीब को ही देगा। रवैये तरबियत का पता देते हैं। दुनिया के तकब्बुर से इंसान इतना बर्बाद नहीं होता जितना दीन के तकब्बुर से बर्बाद होता है। ऐसे नेक न बने कि आपको हर बंदा गुनाहगार नज़र आने लग जाए। सब्र बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका सिला बेहद खूबसूरत है। अभी ना सही, मगर तुम्हारी दुआओं का जवाब जब भी आएगा खून से खाली नहीं आएगा। ज़हनी सुकून। दुनिया में अगर किसी चीज़ को पहली फहरिस्त पे रखना बहुत ज़रूरी है तो वो है आपका ज़हनी सुकून। बाकी सब आर्जी चीज़ें हैं, वक्ती हैं, सब दुनियादारी है। खूबसूरत मर्द। अगर तुम्हारी कुर्बत में औरत, बहन, बेटी, बीवी, माँ मुस्कुरा रही है, झूम रही है, खुश है, आज़ाद महसूस करती है, तो तुम दुनिया के खूबसूरत तरीन मर्द हो। साफ दिल की 5 निशानियाँ। बहुत जल्द जज्बाती होता है, इसका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होगा, वो हर रिश्ता दिल से बनाएगा, वो बहुत हसास होगा, वो छोटी छोटी बातों पर भी नाराज़ होगा। सब्र की एक बात बहुत अच्छी है, जब आ जाए तो किसी की तलब नहीं रहती। सब्र। वो रब जब सब्र देता है ना तो खुदा की कसम जान से प्यारा शख्स भी सामने खड़ा नज़र नहीं आता। या अल्लाह वो सब्र अता कर जिसके बाद कभी हौसला न टूटे। औरत खिलौना नहीं है, वो अल्लाह की बनाई हुई एक खूबसूरत नेमत है जो मौत की गोद में जाके एक ज़िंदगी को जन्म देती है। सुकून। 1000 तकलीफ़ें हैं मगर सुकून देने वाला रब्बे करीम है। 100 बातों की एक बात। ना महरम कभी मुखलस नहीं होता और जो मुखलस हो वो ना महरम रहने नहीं देता। महरम बनाता है हर हाल में, हर कीमत पे। सब्र। फिर यूं हुआ सब्र का दामन थाम के हम इतना चले कि फासले हैरान रह गए। इज़्ज़त से अपनी जगह तन्हा खड़े रहना उस साथ से बेहतर है जो आपकी इज़्ज़त नफ्स कुचल डाले। जिन्हें आपकी तकलीफ़ का एहसास ना हो, इन्हें अपनी तकलीफ़ का एहसास दिलाने की भी तकलीफ़ नहीं करनी चाहिए। लोग सिर्फ़ खुद के सगे होते हैं। आप सारी उम्र किसी के खैरख्वाह हो जाएं, बस ज़रा सी गलत फहमी या बदगुमानी की देर है, आपकी भलाई आपके खलूस समेत मुंह पर मार दी जाएगी। बेहतरीन सब्र। सबसे बेहतरीन सब्र वो है जो तुमने अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। लोगों की खुफिया साजिशों से परेशान ना हो, क्योंकि अल्लाह की तदबीर और चाहत सब पे भारी है। कुछ लोग हमें अपने अल्फाज से, रवैये से इतनी अजियत देते हैं कि ज़िंदगी में वो फिर कभी हमसे बात भी करें या हम पर कोई एहसान करें तो इनसे अजीब सी बेजारी महसूस होती है। खुद को कीमती समझो, क्योंकि अल्लाह जल्ला जलालहू ने कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई। ज़िंदगी ना आसान थी, ना है और ना होगी, तो बहादुर बने, रब पर तवक्कल रखें और मुस्कुराया भी करें। अल्लाह का रंग। अगर तुम चाहते हो तुम चुन लिए जाओ तो तुम भी चुन लो अल्लाह को या दुनिया को, क्योंकि अल्लाह ने किसी इंसान के सीने में 2 दिल नहीं बनाए। हम बहुत चाह कर भी किसी की चाहत में शामिल नहीं हो सकते। इनके लिए हम अहम नहीं हो सकते, हमारी कमी इन्हें महसूस हो ही नहीं सकती। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमारा नाम इनके लिए बेनाम ही रहेगा जब तक वो ना चाहें, क्योंकि अहमियत किसी भी तरह ख़रीदी नहीं जा सकती। इसलिए जहाँ अहमियत ना हो वहाँ बिला वजह लटके रहना फ़कत जलालत के सिवा कुछ भी नहीं। जहाँ भी रहो मुखलिस होकर रहो, क्योंकि आपने अल्लाह को भी जवाब देना है।
इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर सेहत साथ छोड़ जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। नमाज में जमाई रोकना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी शख्स को नमाज में जमाई आए तो वो जितना इसके बस में हो उसको रोके, क्योंकि शैतान अंदर दाखिल होता है। पावरफुल कैसे बने? फजूल बोलना छोड़ दें, आंखें मिला के बात किया करें, ज़रा सी बात पर हैरान न हुआ करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज बेहतर बनाएं, हर बंदे को इज़्ज़त दें, अपने इर्द गिर्द लोगों के मिजाज समझें और जल्दबाजी ना किया करें। अल्लाह से मांगने का तरीका। कभी राह चलते किसी भीख मांगने वाले फ़कीर को गौर से देखा है? कैसे वो हर आते जाते इंसान के सामने खैरात के लिए हाथ फैलाता है, कितनी मिन्नतें करता है, कितने वास्ते देता है, कैसे अपनी कमज़ोरियाँ बयान करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, बल्कि पीछे ही पड़ जाता है तो सामने वाला कुछ ना कुछ इसके कशकोल में डाल ही देता है। यही तो अदा है मांगने वाले की कि जिससे देने वाले का दिल पसीज जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही अपने रब से मांगा करो, आजिज़ी से, मोहब्बत से, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, अपनी कमज़ोरियाँ बताते हुए, इसकी तारीफ़ बयान करते हुए मुसलसल मांगते रहो। जाने कब कौन सी अदा इस पाकज़ात को पसंद आ जाए और वो कुन फरमा दे। अगर आपको ये अक़वाल अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।